नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यानी जीएमसीपी। तो सबसे पहला टॉपिक आपका यही आ जाता है कि जीएमसीपी का फुल फॉर्म क्या है। यही क्वेश्चन बन जाएगा, जीएमसीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ये अब तक की दी हुई भारत के द्वारा मालदीव को सबसे बड़ी राशि है, क्योंकि 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता दी है। छोटी मोटी राशि नहीं दी है, 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता दी है। किसको? मालदीव को वित्तीय पैकेज देने की घोषणा की है। किसने? भारत सरकार ने या भारत ने, ये कह सकते हो भारत ने दी है। ठीक है। अब भारत में मालदीव को 500 जो मिलियन अमेरिकन डॉलर दी है वो डायरेक्टली इसके लिए नहीं दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, आप 100 मिलियन जो डॉलर है उसको ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए दिया है, तथा जो बचा हुआ 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर है उसको लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए, कि आप अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट को थोड़ा सुधारिए, और बाकी का जो है पैसा यानी 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर वो आप ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, यानी कि जो कनेक्टिविटी क्या है कि कुछ द्वीपों से कनेक्शन करना है, अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने सहायता दी है भारत सरकार ने मालदीव को। अब जीएमसीपी यानी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताऊं कि परियोजना के तहत ये जो वहाँ के नागरिक हैं यानी कि मालदीव के जो नागरिक हैं उनके लिए सबसे बड़ी सुविधा दी गई है। यानी कि नागरिक को सुविधा जो प्रदान करने वाली परियोजना है वो अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है ये। अब ये परियोजना क्यों बड़ी है? क्योंकि इसके अंतर्गत 3 द्वीप आते हैं। इसको द्वीप आप लिख लीजिएगा, द्वीप सही नहीं लिखा हुआ है, आप द्वीप लिख लीजिएगा। ठीक है। तो 3 पड़ोसी द्वीप आते हैं जो पुल की सहायता से क्या करेगा, मालदीव उनको जोड़ेगा। आप इनका देख लीजिए नाम, एक है विलिंगली और एक है गुल्फ ही फेलू, आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, और एक है थिलाफूसी। ठीक है। ये 3 द्वीप हैं जो मालदीव के हैं, और जैसे मालदीव यहाँ पर है तो ये 3 द्वीप हैं। तो इनके थ्रू वो क्या करेगा, पुल बनाएगा, और पुल के थ्रू वो कनेक्टिविटी, ये देखिए कनेक्टिविटी होगी, तो इसलिए इसका पूरा नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये द्वीप से क्या करेगा, अभी तक जहाज़ से काम हो रहा था, पानी वाले जहाज़ से, पर अब वो पुल बना देगा, जिसके वजह से ट्रांसपोर्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से वर्क हो पाएगा। वहाँ के लोगों के लिए भी सहायता मिलेगी। अब किस तरीके से मिलेगी देखते हैं ज़रा। और जो ये जीएमसीपी प्रोजेक्ट है यानी कि जो परियोजना है वो 6.7 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरी फैली हुई होगी। इसके बारे में भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका एक्चुअली में एसएससी में, तो ये बन सकता है, रेलवे में भी बन सकता है कि 6.7 किलोमीटर कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। जो जीएमसीपी की परियोजना है वो कितने एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, एकड़ नहीं सॉरी कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, तो 6.7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। अब इसके बारे में और थोड़ी जानकारी देखते हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत 3 देश नहीं द्वीप होगा, यहाँ पर द्वीप के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि जैसे एक द्वीप हो, मतलब एक माले जो है मालदीव है उसके 3 द्वीप होंगे, और तीनों द्वीप को ये जोड़ देगा। किसके सहायता से? पुल की सहायता से। ये एक्चुअली में पुल का निर्माण करेगा। अब इसके तहत देखिए 3 पहल होंगे। इसका मेन फोकस जो है, एम है, वो है 3 चीज़ों को पहले व्यवस्थित करना। आगे भी कई सारी चीज़ें व्यवस्थित करेगा, पर ये 3 चीज़ें कौन कौन सी होंगी इनके बारे में ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहला है रोजगार का सृजन में सहायता करना। अब सीधी सी बात है कि एक कनेक्टिविटी दूसरी कनेक्टिविटी में अगर एक पुल बन जाएगा तो यहाँ के लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आ सकते हैं, या यहाँ से कोई भी फैक्ट्री यहाँ खोली जा सकती है, जिससे यहाँ के लोग, औरतें और जो वहाँ के मजदूर भाई हैं वहाँ पर आराम से काम कर सकते हैं। और फैक्ट्री खोलने में, क्योंकि जहाज़ से ये काम बहुत आसानी से नहीं हो सकता है, जहाज़ से ईंधन और उसके लिए खर्चा काफ़ी ज़्यादा लगता था। अब इससे आप गाड़ियाँ दौड़ा सकते हैं, पुल अगर बन गया तो यहाँ पर आप इस चीज़ में तो सहायता कर ही सकते हैं। यानी कि रोजगार का सृजन होगा। अगर माले के द्वीपों में वहाँ पर अगर कोई फैक्ट्री खोली जाएगी या वहाँ के लोग ही यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर वहाँ पर क्या होगा, रोजगार का सृजन हो जाएगा। दूसरा है कि समग्र शहरी विकास को बढ़ावा देना। तो ये तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो यहाँ का डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप 2
क्षेत्रों को देखें, भारत में भी 2 क्षेत्रों को देखें जिनके बीच में अगर कोई नदी बहती है, जैसे एग्जांपल अगर उन्नाव को देख लें और कानपुर को देख लें तो इनके बीच में एक नदी गंगा नदी बहती है। अगर उन्नाव इनके बीच में पुल नहीं होगा तो यहाँ के उन्नाव के कई लोग जो होते हैं कानपुर काम करने जाते हैं और कानपुर के कई लोग होते हैं उन्नाव अपने काम के लिए आते हैं। तो ये कनेक्टिविटी मजबूत होती है जिसके कारण यहाँ का भी विकास होता है और कानपुर का भी विकास होता है। इनको लेबर्स मिलते हैं और यहाँ पर विकास होता है कि यहाँ पर इनको कानपुर से कई सारी डिजिटल चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण विकास होने लगता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं परियोजना का एक बड़ा हिस्सा है कि समग्र शहरी विकास को बढ़ावा देना। तो शहरी विकास को बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ये तो बिल्कुल कंपलसरी हो गया कि आर्थिक गतिविधियाँ तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी अगर कनेक्टिविटी हो जाएगी। आर्थिक गतिविधियाँ कैसे? आर्थिक का मतलब आप समझ सकते हैं पैसे से रिलेटेड। अगर कोई भी मजदूर, बात वही चीज़ आती है रोजगार वाली ही कि अगर कोई मजदूर आता है या कोई भी व्यक्ति, हम मजदूर की बात नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर अपना कोई बिजनेस वहाँ पर खड़ा करेगा तो सीधी सी बात है वो आर्थिक पैकेज देगा लोगों को कि हाँ ठीक है आप हमारे यहाँ वर्क करिए, हम आपको इतना इतना पैसा देंगे। तो वो कहीं ना कहीं उसके बढ़ावा देगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगी। तो ये रही GMCP यानी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।